नमस्कार दोस्तों, जवाल पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी पीडब्ल्यूडी टाइपिंग एग्जामिनेशन को लेकर के कि किन किन लोगों को टाइपिंग एग्जामिनेशन बनवाना है, किस तरीके से बनवाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट उसमें लगेंगे, कैसे कैसे उनके बारे में मुझे आपको जानकारी देंगे। अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले मैंने कई बार वीडियो बना भी दी है टाइपिंग एग्जामिनेशन को लेकर के। ये मेरी लगभग तीसरी या चौथी वीडियो है टाइपिंग एग्जामिनेशन के ऊपर। तो देखिए, हर एक रीजन की एक ईमेल आईडी आई हुई है। ठीक है दोस्तों, अब गूगल पर सर्च करना, जैसे मान लो आपने सीआर से फॉर्म भरा है तो एसएससी सीआर टाइपिंग एग्जामिनेशन, उसके ऊपर ही सबसे पहले आपको उसका एक फॉर्मेट दिख जाएगा। गूगल पर डायरेक्ट सर्च कर दो आप, वो होना चाहिए, वो कब का 2022 का होना चाहिए। तो सबसे ऊपर ही आपको मिल जाएगा, उसमें एक साइट मिलेगी आपको। ठीक है, एक जीमेल आईडी मिलेगी। उस जीमेल आईडी पर आपको अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो शेयर करने होते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स को आप शेयर करने के बाद जो भी उसमें एक आपको अंडरटेकिंग दिखेगा। ठीक है दोस्तों, उसमें एक आपको सर्टिफिकेट दिखेगा जो कि एसएससी फॉर्मेट का सर्टिफिकेट है, और उसमें एक आपको टाइपिंग एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट दिखेगा। 3 सर्टिफिकेट उसमें आपको दिखेंगे। ठीक है, अंडरटेकिंग आपको भरना है। उसके बाद आपको एक उसमें लिखा होगा ब्लाइंडनेस, ड्वार्फिज्म करके, इस तरीके से वो सभी लोगों का है, ओएच कैटेगरी का। तो वो आपको सर्टिफिकेट निकालना है वहाँ से। और एक तीसरा सर्टिफिकेट है, इससे पहले मैंने वीडियो बनाई भी हुई है। अगर आप वो वाली वीडियो नहीं देखी तो टाइपिंग एग्जामिनेशन करके मेरी जो वीडियोज़ की लिस्ट है उसमें आपको दिख जाएगी। उसमें मैंने वो फॉर्मेट दिखाए हुए हैं। तो वहाँ से आपको तीन फॉर्म निकालने हैं। अंडरटेकिंग का फॉर्म निकालना है, अपना पीएच सर्टिफिकेट का फॉर्म निकालना है, और अपना टाइपिंग एग्जामिनेशन का फॉर्म निकालना है। जो लोग कह रहे हैं कि जो है उसकी ज़रूरत नहीं है अभी, आपका जो फिजिकली हैंडीकैप सर्टिफिकेट है एसएससी फॉर्मेट का, तो उसको आप बनवा लीजिएगा। कोई नहीं, जब आप साइन करवाने सीएमओ के पास जा ही रहे हैं, आप टाइपिंग एग्जामिनेशन में भी करवा रहे हैं, तो साथ में उसको भी बनवा लीजिएगा। उसको बनवा करके रख लीजिएगा, डीयू में भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उसको आप बिल्कुल बनवा लीजिएगा, ये तीनों सर्टिफिकेट। फिर आप उसको क्या करना होता है, उस जीमेल आईडी पे अपलोड करना होता है, उस पर भेजना होता है जो एसएससी ने दी हुई है। उस आईडी पर आप उन डॉक्यूमेंट्स को भेजिएगा। साथ ही साथ कहीं ना कहीं कभी आपके साथ कोई चूक हो जाए किसी तरीके की, या कुछ ऐसा हो जाए, उन डॉक्यूमेंट्स को आप कहाँ लेकर के जाओगे, जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है दोस्तों, जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उस दिन आपको उन डॉक्यूमेंट्स को, उन तीनों डॉक्यूमेंट्स को, उनको लेकर के जाना है आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर पर भी। और जब आपकी टाइपिंग होगी वो उनको आपको दे देना है। सभी लोग दे देना जिन्होंने अपलोड कर दिया है वो भी, क्योंकि मुझे हर इतनी जानकारी नहीं है। कभी कुछ गड़बड़ हो जाए, क्या पता, इस तरीके से बहुत सी बार किसी का छूट जाता है, किसी का नहीं भी हो पाता। या जिनको एक्सपीरियंस है पहले से टाइपिंग एग्जामिनेशन का, वो उनको पता ही होगा सब कुछ। लेकिन आज जो लोग नए हैं वो अपना वहाँ पर भी लेकर के चले जाइएगा उन तीनों डॉक्यूमेंट्स को, और उनको दिखा दीजिएगा। वहाँ पर वो आपके टाइपिंग एग्जामिनेशन लिख देंगे। ठीक है, तब आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं रहेगी। तो इस तरीके से आपको टाइपिंग एग्जामिनेशन मिल जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी रीजन की नहीं आई, आपको नहीं मिल रहा, मान लीजिए एनआर की साइट नहीं मिल रही आपको, या किसी और की नहीं मिल रही, तो आप क्या करिए, वैसे तो मिल ही जाएगी, लेकिन फिर आप जो है अपना उन डॉक्यूमेंट्स को वहाँ लेकर के चले जाइएगा। वहाँ आपको एग्जामिनेशन जरूर मिल जाएगी। उन तीनों डॉक्यूमेंट्स को वो किसी भी फॉर्म उसमें मिल जाएंगे आपको। ऐसा नहीं है, मान लो कि आपने एनआर लिख दिया और एनआर में वो फॉर्मेट अलग है, फॉर्मेट सभी जगह एक ही है, किसी से भी आप वो फॉर्मेट निकाल लीजिएगा। मान लीजिए आप लिख दीजिएगा एसएससी सीआर रीजन टाइपिंग एग्जामिनेशन, तो वो फॉर्मेट निकल के आ जाएंगे। उसमें अंडरटेकिंग का फॉर्म, वो तीनों फॉर्म जो है उसी रीजन से उसी से मिल जाएंगे। रीजन में फॉर्म में कोई गड़बड़ी नहीं है, फॉर्म सबके सेम है, तो फॉर्म आप वहाँ से निकलवा लीजिएगा बिल्कुल। चलिए अब बात करते हैं आगे। तो देखिए, टाइपिंग एग्जामिनेशन लेने के फ़ायदे क्या हैं, इससे पहले बात कर लेते हैं। टाइपिंग में अगर आप जो है फेल हो जाते हैं तो आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी। तो देखिए, अगर आप टाइपिंग दे रहे हैं और टाइपिंग में आपको मान लीजिए आपने लगभग 2000 की आपको प्रेस करनी है, 2000 की आपको प्रेस करनी है, उसमें 2000 की दबानी है, और उसमें से जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनको 30% का डिस्काउंट भी है। तो लगभग आपको 1400 की दबानी है विद 100% एक्यूरेसी। ठीक है, अगर आप इतनी 100% एक्यूरेसी के, अगर आपके 99 भी हो गए 1400 में से एक भी गलती होगी तो आप बाहर हो जाओगे। ठीक है, उसमें चाहे एक भी गलती हो, एक की में भी गलती हो गई तब भी आप जो है बाहर हो जाओगे, क्योंकि 100% एक्यूरेसी से वो 99 आ जाएगी। 99 नहीं, 1400 पे बिल्कुल 100% होनी चाहिए।
तो अगर 1400 के आसपास आप की प्रेस कर देते हैं 2000 में से 100%, लेकिन ये इतना आसान नहीं, आपको 2000 करनी चाहिए, क्योंकि गलतियां फिर पता नहीं चलती कितनी गलतियां हो जाती हैं। तो 2000 की का ही टारगेट है आपका, और ये लगभग आपकी जब आपकी 30% प्लस स्पीड होगी तभी जा करके ये आएगी। अगर देखिए आप एग्जाम्पशन ना लेकर के आप ऐसा रिस्क लेते हैं कि मैं टाइपिंग कर दूंगा और मैं बिल्कुल 100% श्योर नहीं हूँ कि मैं कर लूँगा या नहीं कर लूँगा, और साथ ही साथ मैं बता दूँ जो 30% वाली एरर है, एक और बात ध्यान रखिएगा, जो जिसमें आपको जिस पोस्ट पर 30% एरर मिली हुई है उन पोस्टों पे तो अगर आप टाइपिंग एग्जाम्पशन लगाओगे तब भी आपको वो पोस्ट मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, जो है आपको पोस्ट नहीं मिलेगी उसमें आपको ज़्यादा टाइपिंग की ज़रूरत है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, इस बात को भी आप अपने दिमाग में लेकर के चलिएगा। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपने 1500 स्ट्रोक दबा दिए या फिर आपने 2000 भी स्ट्रोक दबा दिए तो आपको जो है टाइपिंग वाली पोस्टें मिल जाएंगी, या इस तरीके से, या टाइपिंग एग्जाम्पशन ना लें हम तो हमें टाइपिंग वाली पोस्ट मिल जाएंगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टाइपिंग एग्जाम्पशन अगर आप टाइपिंग नहीं कर सकते तो आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि अगर आपने ऐसा रिस्क लिया तो फिर आप सारी पोस्टों से बाहर हो जाओगे। फिर दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको एक भी पोस्ट नहीं मिलेगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम टाइपिंग एग्जाम्पशन ना लें और टाइपिंग के बाद क्या हमें कोई पोस्ट मिल जाएगी, तो एक भी पोस्ट नहीं मिलेगी, एक सिंगल पोस्ट भी, क्योंकि हर एक पोस्ट पे टाइपिंग एग्जाम्पशन है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे टाइपिंग नहीं होती तो ये आपकी स्पीड ज़्यादा नहीं है, आप 2000 की प्रेस नहीं कर पा रहे विद 95 एक्यूरेसी के साथ, तो मेरा कहना यही है कि आप एग्जाम्पशन ले लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर इतने से कम आपने कुछ भी गड़बड़ की तो आपको टाइपिंग एग्जाम्पशन से भी आपको हाथ धोना पड़ेगा, और आप जो है आपको कोई और सिंगल पोस्ट भी नहीं मिलेगी। हाँ, टाइपिंग एग्जाम्पशन में आपको काफ़ी सारी पोस्ट मिलेंगी, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, ऑडिटर है, अकाउंटेंट है, आपके और भी काफ़ी सारी पोस्ट हैं जितनी भी हैं, AAO की है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, इनकम टैक्स असिस्टेंट है। तो इस तरीके से आपको टाइपिंग एग्जाम्पशन में काफ़ी सारी पोस्ट मिलेंगी। कुछ पोस्ट नहीं मिलने वाली तो उनके लिए आप जो है रिस्क ना लीजिएगा इस तरीके से। बस टाइपिंग लेने के फ़ायदे तो सारे हैं ही, आपको टाइम बच रहा है आपके पास, आपको कोई वहाँ इतना ज़्यादा हड़बड़ाहट होती है, मान लीजिए आपकी यहाँ स्पीड आ भी रही है और आप रिस्क लेकर के जा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि वहाँ टाइपिंग क्लियर होगी, क्योंकि जब आप पहरा लिखोगे हो सकता है 2 लाइन आप छोड़ दें तो भी आपके साथ गड़बड़ हो जाएगी। तो इस तरीके से टाइपिंग एग्जाम्पशन लेने के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं और करने के बहुत ज़्यादा नुकसान हैं। और बाकी देखिए, टाइपिंग एग्जाम्पशन लेनी किस किस को चाहिए। टाइपिंग एग्जाम्पशन उन लोगों को मिलती हैं जिनको प्रॉब्लम होती है, वास्तविकता में जिनको प्रॉब्लम है टाइपिंग करने में, तो उन लोगों को टाइपिंग एग्जाम्पशन ले लेनी चाहिए। ठीक है, उनको कोई बाहर नहीं करेगा। अगर आपको दिक्कत है टाइपिंग करने में, रियलिटी में आप घर पे टाइपिंग नहीं कर सकते, तो आपको जो है टाइपिंग लेनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यही जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देनी थी, और आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जिससे कि आपको हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन जरूर मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।